गुरुवर करुणा सिंधु भक्तन हितकारी, प्रदोष व्रत की महिमा मंगल सुखकारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव और देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का उत्तम साधन है। ये व्रत गुरु ग्रह के दोषों को दूर कर जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। गुरुवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और केले के पेड़ का पूजन करने से आध्यात्मिक उन्नति, बुद्धि की शुद्धि और जीवन में शुभता का संचार होता है। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है और ये गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। बहुत ही शुभ योगों के साथ ये व्रत प्रारंभ किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं गुरु प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और इस व्रत के विशेष महत्व के बारे में। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। इस बार प्रदोष व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहने वाला है, इसलिए ये भद्रा बहुत ही कष्टकारी और अशुभ होगी। और हर बार कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि के ठीक अगले दिन चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है और इस बार ये संयोग कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही पड़ रहा है, यानी कि चतुर्दशी और त्रयोदशी का व्रत इस बार एक ही साथ एक ही दिन रखा जाएगा। और चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी को रंगतेरस या मधुकृष्ण त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 27 मार्च गुरुवार को 1:43 AM से। देखा जाए तो ये बुधवार की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद का समय होगा। त्रयोदशी तिथि गुरुवार को सारा दिन रहेगी और रात 11:03 पर समाप्त होगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चतुर्दशी व्रत में रात के समय यानी 4 पहर में पूजा का विधान है, तो 4 पहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वो गुरुवार को ही होगा। और 27 मार्च गुरुवार को इस बार गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। इसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रहेगा। ऐसे में जो भक्त उपवास रखना चाहते हो वो दोनों ही उपवास एक साथ रख सकते हैं। 27 मार्च गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 6:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:56 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:07 से 6:17 तक रहेगा। भद्रा प्रारंभ होगी रात 11:03 से, जो कि अगले दिन सुबह 6:16 तक रहेगी। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। प्रदोष व्रत में शाम को प्रदोष काल के समय में मुख्य पूजा की जाती है और इस बार गुरुवार के दिन 27 मार्च को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:51 से 7:21 तक। तो शाम की मुख्य पूजा आप इस समय जरूर करें। संभव न हो तो मानसिक पूजा भी आप इस समय कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और कुशा धारण करके संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने समस्त पापों के नाश हेतु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत का विधिवत पालन करूंगी या पालन करूंगा। इसके बाद भगवान के चरणों में जल अर्पित करें। दिन भर व्रत का पालन करें। शाम के समय यानी प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान करें। पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। घर में या मंदिर में शिवलिंग के सामने दीप जलाएं। फिर पीले पुष्प, चंदन, बेलपत्र, चने की दाल, केसर और शुद्ध जल रखें। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर जलधारा अर्पित करते हुए मंत्र कहें, ओम नमः शिवाय। इसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और पीले वस्त्र शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान शिव का ध्यान करते समय कहें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। और गुरु ग्रह की शांति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 108 बार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। और शिव अर्चना मंत्र है ओम ह्रीं नमः शिवाय गुरुवे नमः। इसके बाद कथा का पाठ और फिर आरती करें। भगवान शिव और बृहस्पति देव से ज्ञान, सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें और प्रदोष व्रत के दिन गाय को केला और गुड़ खिलाएं। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और गुरुवार से जुड़े हुए दान जैसे पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी या गाय को चारा खिला सकते हैं।